हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी फॉन्ट्स इन आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट जेस एप्लीकेशन में छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप मास्टर कर ले तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे कल की वीडियो में हमने कंप्लीट कवर किया था इमेज कंपोनेंट, तो आज हम देखने जा रहे हैं फॉन्ट्स। आप इसको फॉन्ट्स ऑप्टिमाइजेशन का नाम भी दे सकते हो क्योंकि उन्होंने फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन ऐसे रखा हुआ है। तो इसका क्या एडवांटेजेस है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मुझे अपने एप्लीकेशन में पहले अगर फॉन्ट्स को ऐड करना होता, जैसे मुझे रोबोटो चाहिए या मुझे वर्कसेंस या अर्बनिस्ट या मुझे नूनिटो कुछ भी अगर मुझे लगता, हम क्या करते, गूगल फॉन्ट्स पे जाते या तो लोकल फॉन्ट्स पे जाते। सपोज हम गूगल फॉन्ट्स पे मैं सर्च करता, मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देता। लेट्स से इसको मुझे अब मेरे को मेरे प्रोजेक्ट में ऐड करना है। मैं क्या करता, गेट फॉन्ट पे क्लिक करता। वी हैव दिस गेट एम्बेडेड कोड, ऑब्वियसली ये मैं यूज़ करता। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज़ द कोड जो गाइस आपको मालूम है। अगर मुझे लिंक यूज़ करना है तो मैं अपने HTML के फाइल पे कुछ इस तरीके से ये 3 लाइन को मैं कॉपी करके HTML का जो हेड टैग है उसके अंदर मैं इसको इंक्लूड कर देता। बट उसी तरीके से लेट्स से मुझे सिर्फ CSS के फाइल में ही करना है, जो भी मेरे से रिलेटेड होंगे तो मैं इंपोर्ट करता इस तरीके से। बेसिकली स्टाइल्स के अंदर भी कर सकते हो बट मोस्टली अब मैं CSS फाइल में रखते। एंड फॉन्ट फैमिली मेरा रोबोटो, इस तरीके से मैं अप्लाई करता, मेरा काम हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वेबसाइट है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस इन्होंने बताया है, जिसमें अगर आप नेक्स्ट जेस का अपना खुद का ही ये जो फॉन्ट पैकेज है या फॉन्ट मॉड्यूल है उसको यूज़ करते हो, देन उसके बहुत एडवांटेजेस है। नंबर 1 एडवांटेज, सेल्फ होस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, जब आप इस तरीके से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो एंड देन जब भी आप उस पेज को रिफ्रेश करो या जब भी आप वो कंटेंट देख रहे हो या कंटेंट बार बार रिफ्रेश हो रहा है या कुछ भी नया डेटा ऐड हो रहा है, तो ना गाइस ये जो थर्ड पार्टी है गूगल फॉन्ट्स, तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी है, उसको वो रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, बट अगर आप नेक्स्ट जेस में ये फॉन्ट मॉड्यूल अब आप यूज़ करते हो, राइट, next/font, तो गाइस वो से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, एनी थर्ड पार्टी फॉन्ट्स गेट्स डाउनलोडेड एट अ बिल्ड टाइम एंड सर्व्ड टू द यूजर फ्रॉम देयर ओन सर्वर। मतलब सिर्फ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप कह सकते हो, जब आप बिल्ड करो या जब आप फर्स्ट टाइम इसको डेव में रन करो, तो उसी समय क्या कर लेता है, जो भी फॉन्ट्स रिलेटेड जो भी डेटा है या कंटेंट है वो डाउनलोड कर लेता है एंड जो यूज़र का सर्वर है वहीं पर उसको सर्व करने लग जाता है। तो उसके बाद जब भी आप कुछ भी रेंडर कर रहे हो अपने पेज को या देख रहे हो, तो वहाँ पे अब बार बार रिक्वेस्ट नहीं जा रहा है। सो इससे क्या होगा कि गाइस, सब जब रिक्वेस्ट ही बार बार नहीं जाएगा तो आपका जो पेज का जो लोडिंग पार्ट है या आपका जो पेज है बहुत फास्ट रेंडर हो जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत एडवांटेजेस है। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये सब तो गाइस चलता रहेगा एंड ये आप भी रीड कर सकते हो, मुझे मालूम है। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ अपनी VS कोड एडिटर पे एंड दिखाता हूँ कि आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो। नाउ गाइस, अब ना हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। वी सिंपली इंपोर्ट द फॉन्ट लोडर। मुझे क्या चाहिए, मुझे रोबोटो चाहिए। ठीक है, सो मैं रोबोटो को इंपोर्ट करना चाहूँगा। ठीक है, एंड जो नाम है वही आप लिखिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं तो यही बोलूँगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको नाम दिखाई दे रहा है वो क्या है। यहाँ पे इट्स योर रोबोटो, राइट, कहाँ गया ये देखिए, इट्स योर रोबोटो एंड इट्स योर वेरिएबल फॉन्ट। अभी आगे आऊँगा मैं वेरिएबल फॉन्ट पे, बट इट्स योर रोबोटो। तो ये जो है, इसी को ही चाहो तो आप कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, राइट। ये फॉन्ट लोडर आपका कहलाता है एंड आप इसको बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हो इस फॉन्ट लोडर को फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योर next/your font एंड देन / कौन सा आप गूगल यूज़ कर रहे हो। सो दिस इज़ द ब्यूटी कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपको यहीं पर ही इनबिल्ट मिल रहा है। दिस इज इट। वंस आप ये जो फॉन्ट लोडर है उसको आप इंपोर्ट कर लेते हो, देन वी नीड टू कॉल दिस फॉन्ट लोडर फंक्शन। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आइएगा। सो दिस इज योर फॉन्ट लोडर, राइट, फंक्शन। यहाँ पे कुछ ना प्रॉपर्टीज आपको पास करनी पड़ती इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पे सबसे पहला होता है आपका सबसेट। लेट्स से सबसेट का क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे गए, सबसे पहले सबसेट क्या होता है एक बार उस पर हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप देख सकते हो किसे कहते हैं हम सबसेट। ये सबसेट इन फॉन्ट रिफर्स टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जिसे आप देख सकते हो ग्लिप्स बेस्ड ऑन अ लैंग्वेज और ए स्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल देखो ये सारी वैल्यूज़ है, ठीक है, या एरे के अंदर एलिमेंट बोल लो, जिसमें से लैटिन ये क्या करते हैं, इट इंक्लूड्स अ बेसिक इंग्लिश एंड अ वेस्टर्न यूरोपियन कैरेक्टर्स। अगर आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट बेसिकली इंग्लिश यूजर्स के लिए है तो ऑब्वियसली आप क्या लिखोगे, लैटिन लिखोगे, सबसेट। आप देख सकते हो यहाँ पे साइरिलिक या जैसे आई एम सॉरी प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको, बट अगर आप रशियन या बल्गेरियन के लिए बना रहे हो वेबसाइट तो सबसेट में आप ये वाला लिख दोगे।
जिससे ब्राउज़र के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा समझना कि ऑडियंस कौन है एंड किस लैंग्वेज की बात हो रही है, यहाँ पे वेबसाइट किस लैंग्वेज पे है। सर्च में भी बहुत ही ज़्यादा काम आता है ना, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। आप सब कुछ पहले बोल रहे हो, ये इंग्लिश ऑडियंस के लिए है या हिंदी ऑडियंस या रशियन ऑडियंस, है ना। देन वी हैव दिस अरेबिक, इंक्लूड अरेबिक स्क्रिप्ट, देन ग्रीक, हिब्रू, एसेट्रा एसेट्रा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, देखो, इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग ऑल द पॉसिबल कैरेक्टर्स इन एवरी स्क्रिप्ट यू स्पेसिफाई दिस सबसेट। गाइस इसका एक सिंपल एग्जांपल आपके साथ में शेयर करूँ। फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हो एंड देन आप स्कूल जा रहे हो, राइट, एंड आपको ये पता है कि आज हमारा हाफ डे है एंड हार्डली सिर्फ 2 क्लास होने वाली है, इंग्लिश एंड देन मैथ्स, एंड बाकी 2 गेम्स पीरियड है, राइट। तो आप अपने जो रेगुलर आपका जो बैग है जिसके अंदर आप हिंदी के बुक्स रखोगे, साइंस रखोगे, जियो पॉलिटिक्स के रखोगे, एसएसटी बोलते थे शायद, है ना, इतने सारे बुक्स और उनके नोटबुक्स भी रखोगे, तो आप जो उसको कैरी करो आपको कितना बर्डन फील होगा, राइट। आपको मालूम है एक हाफ डे है, ऊपर से सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, आप तो क्या बेटर है, इंग्लिश एंड मैथ्स अगर आप सिर्फ डाल दोगे तो आप कितना ईजी हो गया ना, आपको लाइट वेट फील होगा, आपको बर्डन नहीं फील होगा। तो वही है ना, जब आपको मालूम है कि भाई मेरे को खाली इंग्लिश वाले ऑडियंस तक ही इसको पहुंचाना है, तो फिर आप खाली लैटिन लिख के छोड़ दो, क्यों फालतू में इतना वो सब कुछ करना है, राइट। तो वही बोल रहा है, रिड्यूस द फॉन्ट फाइल साइज, ये मैटर करता है। हाँ, आपका जो फॉन्ट का फाइल का जो साइज होगा, ऑब्वियस ना, स्कूल का कैरी बैग में अगर जितने बुक्स आप डालोगे एक तो वेट बढ़ेगा, ऊपर से उसका साइज भी बढ़ जाएगा। सेम हो गया, फॉन्ट साइज कम, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, है ना। लेट्स से इंग्लिश की टीचर आ गई, जल्दी जल्दी बुक्स निकालो, अब आपके पास है 10 बुक, भाई चेक करना पड़ेगा ना कौन सा बुक निकालूं, बट 2 ही तो बुक इंग्लिश निकाल के रख दी। भले ही ये यहाँ पे बहुत कम लग रहा है, बट इन ब्राउज़र की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है सब। मेक फॉन्ट्स मोर फोकस्ड ऑन योर ऑडियंस लैंग्वेज, ऑब्वियसली कितना ईजी हो जाएगा। इंग्लिश एंड मैथ्स है बस 2 ही बुक, उसके अलावा कोई फालतू बुक नहीं। सेम यहाँ पे भी इंग्लिश के लिए आप करो तो लैटिन, तो मतलब बहुत एडवांटेज है। दैट्स वाई दिस इज योर सबसेट। आई होप आप समझ गए होंगे। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स अब आप डिफाइन कर रहे हो कि किन ऑडियंस के लिए ये हम कर रहे हैं या बना रहे हैं वेबसाइट। आपको पता बोलने की नीड नहीं, आप लैटिन लिख दो एंड आपका काम हो जाएगा। एंड वहाँ से आप ये कर लेते हो, तो एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे कभी भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर इक्वल टू मत देना, क्योंकि की एंड प्रॉपर्टी आप इस तरीके से डिफाइन करते हो। तो ये आपने क्या किया, फॉन्ट लोडर को यहाँ पे आपने कॉल किया, राइट। अब ये जो भी इसका रिजल्ट होगा वो आप एक वेरिएबल पे स्टोर कर दो। मैं नाम दे देता हूँ रोबोटो, दिस इज इट। तो नाउ अब हमने क्या कर लिया, हमारा जो ये फॉन्ट लोडर था उसका जो भी रिजल्ट है हमने इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर दी। अब मैं अगर आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, ध्यान से देखना गाइस। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे आपको एरियल दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी मेरा जो फॉन्ट हम इस एप्लीकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है वो है आपका एरियल, ठीक है। अब मुझे चाहिए रोबोटो, तो देखो यहाँ पे आपका बॉडी है, ठीक है। एंड हाँ, मुझे एक कमेंट आया था कि भाई हमारा जो ये रूट है मेन ऐप के अंदर, वहाँ पे भी एक लेआउट होना जरूरी है। तो डोंट वरी, वो मैं आगे टैकल कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल अभी हम लेआउट में ही काम कर रहे हैं जो कि यूज़र्स वाला है। तो बॉडी में जाके आपको क्लास नेम यूज़ करना है। अब अगर आपको ये रोबोटो यूज़ करना है एज अ फॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली एंड ऑल लिखने की नीड नहीं है। इट जस्ट आपको ये जो वेरिएबल है रोबोटो डॉट, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी कॉल करना है, दैट्स योर क्लास नेम, ठीक है। अब वाई ये क्लास नेम क्यों उन्होंने दिया, आई डोंट नो, थोड़ा और देखना पड़ेगा, बट येस दिस इज हाउ वी डू नॉर्मल, ठीक है। टेलविंड के थ्रू अगर आपको करना है देन आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, मैं कल बताऊँगा, वो आपका टास्क है, आता हूँ वहाँ पर भी, बट फिलहाल आप इतना देख लीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखिए, मैं अगर हवर करूँ एंड बूम गाइस, सी ये देखिए आपको रोबोटो दिखाई दे रहा है। सो गाइस दिस इज हाउ यू ऐड फॉन्ट्स योर नेक्स्ट एप्लीकेशन। कितना इजी था, राइट। एंड द मोमेंट अगर आप बॉडी में करते हो तो बाय डिफॉल्ट तो सब जगह यूज़ होना ही होना है। अब यहाँ पे बहुतों को एक प्रॉब्लम ये आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल रोबोटो तो चलो रोबोटो था, ये हमें कहाँ से मिला वो भी मुझे पता चला। मोस्टली आप इसको कैमल केस करना, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। जैसे कोई ऐसा फॉन्ट्स आपको यूज़ करना है जिसके अंदर 2 कैरेक्टर्स होते, आई मीन 2 वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। जैसे वी हैव अ वर्क सेंस, आप देख सकते हो, हेयर वी हैव दिस वर्क सेंस। अब ये बेसिकली 2 कैरेक्टर है। अब ये जो 2 कैरेक्टर है मैं डायरेक्टली एज इट इज़, एक सेकेंड यहाँ नीचे करता हूँ, कॉन्स्ट कुछ भी लिख के मैं यहाँ पे, मैं ये ऐसे तो नहीं कर सकता। मैं ये जो मेरा एक फॉन्ट लोडर है इसको मैं एज इट इज़ नहीं लिख सकता। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्या है इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कैसे मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, अगर कोई ऐसे फॉन्ट्स के साथ आप डील करो जिसमें 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे आते हो इंपोर्ट, तो सबसे पहले आप देखो लिखना WOA, देखो गाइस आपको ऑटोमेटिक सजेशन आता है। एंड यहाँ पे एक फॉर्मेट तो आपको पता चल ही गया है
एंड दैट इज़ फर्स्ट कैरेक्टर जो है W एंड देन सेकेंड कैरेक्टर जो है S, तो आपका वो क्या है गाइस, कैपिटल है। एंड अगर दो वर्ड के बीच में अगर एक स्पेस है तो उन्होंने उसको किस तरीके से कवर किया है, विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर। तो आपका गाइस ये सभी फर्स्ट कैरेक्टर हर एक वर्ड के कैपिटल होने चाहिए एंड देन बीच में आपको अंडरस्कोर के थ्रू उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। एंड देखो बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो गया है। अब इसी को ही मैं यहाँ पे, मेरा ये जो फॉन्ट लोडर है मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। सेम यही चीज़ मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे, बट ये जो चीज़ है यहाँ पे आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पे आप नॉर्मल इस तरीके से लिख सकते हो, वर्क एंड देन सेंस, ठीक है। एंड मेक श्योर कि जो नाम है वही आप लिखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ये पता चलेगा कि कौन से फॉन्ट फैमिली के साथ आप डील कर रहे हो। इसको कॉपी करो, अब रोबोटो के बदले बस आप ये वर्क सेंस लिख दो। सो द मोमेंट आप अगर ये करते हो एंड मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो ध्यान से देखिएगा नाउ, अब आपका जो ये फॉन्ट फैमिली आपके एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है वो है आपका वर्क सेंस, राइट। सो या दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतने। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इसको एक बार रीड कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें है, कोई स्पॉन्सर नहीं है। एंड वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो, लाइक नेक्स्ट.js का अपना खुद का भी है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। एंड यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप वेरिएबल फॉन्ट यूज़ करते हो देन आपको वेट्स डिफाइंड करने की भी नीड नहीं होती है। यहाँ पे देखो ना क्या लिखा है, वी रिकमेंड यूजिंग अ वेरिएबल फॉन्ट्स फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बट इफ़ यू कांट यूज अ वेरिएबल फॉन्ट यू विल नीड टू स्पेसिफाई अ वेट। तो बेसिकली अगर आप कोई भी वेरिएबल फॉन्ट यूज़ करते हो तो बाय डिफॉल्ट वेट उसके साथ आ जाता है, ठीक है। वेट बेसिकली आपको पतला चाहिए, मोटा चाहिए, एक्स्ट्रा बोल्ड चाहिए, वही वेट और कुछ नहीं है। एंड बाकी सब तो नॉर्मल तरीका वही है। एंड हाँ, HTML में इन्होंने एक और चीज़ बोला है, ये देखो लैंग्वेज। पहले हम इसी तरीके से डिफाइन करते थे ना कि इंग्लिश है कि हिंदी है, तो ये जो लैंग है इसको भी आप कॉपी कर सकते हो इस तरीके से एंड इंक्लूड कर दो। तो आई होप आपको पता चल रहा है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू ऐड फॉन्ट्स इन योर नेक्स्ट एप्लीकेशन। अगर आप टेलविंड के साथ डील करो तो गाइस थोड़ा सा अलग है, बट फंडा कुछ इस तरीके का ही है। एंड वो जो टेलविंड के साथ है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, बट अगर आपको ऑलरेडी मालूम है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है इस सीरीज़ को मैंने इस तरीके से डिफाइन किया कि गाइस अगर आपका जो भी डाउट हो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि किसी को भी ये ना लगे यार खाली वीडियो देख रहा हूँ, जो भी मेरा डाउट है सॉल्व तो हो ही नहीं रहा, मैं वो भी कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। या गाइस दिस इज इट, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड आगे और बहुत सारे ऑसम वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। आप में से बहुत तो कोई ये सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट कंपोनेंट, सर्वर कंपोनेंट में मुझे मालूम है सस्पेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब आगे आएंगे। मैं चाहता हूँ गाइस प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये फ्री में जो मैं अपलोड करूँ लोगों तक पहुँचे। एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा या जो भी डाउट हो। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।